हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 4 बज चुके हैं और वही समस्या बड़ी ठाड़ी है गर्मी में, एक रूम में सारे जनों की। तो वही सब लेटे हुए हैं और गैस ही बढ़नी लाइट के जाते ही। लेकिन मैं चिंकी को कह रही चलो कुछ लोग उधर चलते हैं, मैं चिंकी के साथ और आरुषि को ले गए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कमरे में लुटेंगे गैस ही बनती चली जा, क्योंकि लेंटर जो है सिंगल छत है, तपता है। आधे रूम पे तो एक रूम बना हुआ है छोटा सा। तो आरुषि, मैं और चिंकी जाएंगे अभी उधरले वाले घर में। चलो भाई चलते हैं। जीवन में बड़ी समस्या होती है इंसान के, लेकिन क्या करे। गेट बंद कर दे बेटा। दोपहरी इतनी भर रही कि कोई नहीं दिख रहा। देखो रास्ते में भी सब लोग जो हैं अपने अपने कमरों में पैक हो जाते हैं। गांव में भी धूप में कोई नहीं निकलता बाहर बिल्कुल भी। और मैं बच्चों को लेकर चल दी पुराने घर में, क्योंकि ये वहीं पर रेस्ट करेंगे। चिंकी चाचा को देख कर सरी का दिया टी शर्ट चिंकी की ओख रही थी, चाचा ने पैर रखी। चाचा जब तक एक कपड़ा ना फटा ना उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये बड़ी होगी है, या बड़ी होगी तो छोटी होगी है। हाँ, कई दिनों बाद कमरा खुला तो एक अजीब सी स्मेल हो रही। और अभी आरुषि इस कमरे की लाइट बंद कर दे। ला पानी मुझे दे दे, पानी पीऊँ मैं, ठीक है। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और 4 बजे मैं इधर आई थी। लाइट तो तभी चली गई थी, बस 10 मिनट के लिए आई बाद में। फिर हमें लालच हुआ भी कि हम उधर ही चले जाएं, फिर लाइट चली गई। तो चिंकी ने तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करा जो इसका फाइल का चल रहा। अभी चाचा जी कह रहे कि भैंस का दूध निकाल ले, और भैंस ने बाल्टी का खड़का सुनते ही बोलना भी शुरू कर दिया। और ये आगे दोनों खेलने के लिए, ये भी आ गया। आज तो बहुत सोया हो, आज तो इसने हद कर दी। आज ट्वेल में नहा के थक गया था, दिखे है ना। क्यों नहीं खेल सकता? ट्वेल में नहा के थक गया था। तेरा बैट कहाँ है? देखो आरुषि से खुल्लन जाली दिखे, तो भारी वाली लिया। देख आरुषि से खुल्लन जाली। आरुषि तंदे ये क्या कर दिया, इतना मैं पानी लेके आई बाल्टी में, इतने उसे छोड़ भी दिया। उसकी माँ ने झटका लगवा लिया, संकल तोड़ दी। ऐसा झटका मारा हुआ एक बार के में संकल तोड़ दे। संकल इनकी ऐसी हो रही होती है। अच्छा, अब दूसरे वाली संकल डाल लेंगे इसके गले में, वरना भाग गई भैंस हमारी, भाग गई दूध देने से पहले ही। बाहर जाए, भाग के भाग जाए। मम्मी देखो कहाँ भाग गए, इसके डर की मारी। देखिए कितनी दूर गया उसे बोल रही थी दूध की मारी। ये जो वही लिया उससे ही खेल लेंगे धीरे धीरे। मैं इनको बुला कर लिया उसे इसके साथ। पीला दूध तो ये पीछे रहा तो। राम राम जी। छी, कच्चा दूध पीवेगी। ईट गिर दी चाचा जी, अपने पैर पर खड़ी हो रही है उसके। खड़ा हो रहा। देख कोई ऐसे बाल करवा कर है, उसके नेचुरली है। और इसकी मम्मी काली है, देख ले फिर भी। किसकी? किसकी? इसकी कटड़े की। इसकी मम्मी काली नहीं है कितनी यार, फिर देखियो कितना सोना ब्राउन है यूं। उसके जा
ले काट दिया दूध, बस इतना ही निकला। 2 थन का गड्ढा बस, हाथ बस। निकल लगा। वे देखो कितनी जल्दी जल्दी निकाल ले वे तो चच्चे। निकाल दे, एक्सपर्ट है, रोज काट दे, आदत पड़ रही है ना, तो है नहीं। 5-6 साल से 5-6 साल से पहले से निकालते आ रही। भाई दूध निकाल के मैं यहीं पे लेट गई थी और बच्चे चले गए खेल कूद के घर। एक बॉल तो खो दी उसने। और ये देखो इसने घर के दूबड़े से घास खाना सीखा। इसे तो बड़ा बड़ा चाहिए, ये कटा हुआ पसंद नहीं करता। इसे ऐसा ही चाहिए घास बड़ा बड़ा खाने के लिए। इसे इधर डाल दिया पिताजी ने। क्या बात होगी, अब क्या लेना रे? अब दूसरी बॉल लिया है। बॉल खोवेगा अपने आप पर फिर रोवेगा, हैं? खेलोगे तो फिर रोवेगा, पहले खोवेगा, हैं? नमस्ते भाई। माँ जी को दे दिए किसी ने लौकी के बुए हुए 2 पौधे। नू कह रहे अपने वहाँ लगा लो। वैसे होगा यो भी माँ, होगा यो भी। हाँ है ना। हाँ हाँ। और ये देखो कितने बढ़िया स्वस्थ पौधे हैं। माँ लेके आई और उधर थावड़ा बना दिया खुदाई करके खुरपी ते। और अब इनका पौधों का जो है लगा देगी। सीधे सीधे है लगाइयो, हैं? हाँ जो हो गए तो मेहनत तो बहुत कर रही। इसमें क्या हुआ माँ, ये क्यों सूख गया हैं? इसमें तो पानी भी डालना था कल मन ने। ना आज ही सूखी है टहनी तो। पता कुछ नहीं, बस गर्मी भी ढेर ज्यादा है। दोनों पौधे ज्यादा नजदीक लगा दिए माँ, दूर दूर से लगाओ। थोड़ी सी दूरी तो होनी चाहिए, 4-5 इंच की। हाँ और थावड़ा बन जाएगा ना इसका। तोरी तोरी खावेंगे क्या? लौकी भी तो खावेंगे, कद्दू लौकी 3 चीज तो चावे ही है। अदल बदल का बना ले, हम तो खा ही लें। अपना मन क्यों मारे बच्चों की वजह से? ऑर्गेनिक सब्जियां तो मिलती भी नहीं जल्दी सी। बच्चे ये चीज़ समझते नहीं बिल्कुल। भाई लीची में क्या हो गया भाई, इसके तो पत्ते सूखने शुरू हो गए। कुछ तो ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो ही रही। अभी मैं काटूंगी पपीता। इनके पापा को खाना है, थोड़ा सा बचा रखा उन्होंने कल का अपना। और पपीते का शौकीन यही है भाई। मैं तो काट कर तो दे सकूं पर मेरे पे खाए नहीं जाता बिल्कुल भी। भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। धूप तो चली गई, बादल आ गए, बड़ा सुहाना सा मौसम हो गया। हवा ठंडी ठंडी आ रही, कहीं बारिश हो रही। इंगे मायके वाले गांव की तरफ हो रही। पहले वहाँ होगी जब यहाँ होगी बुढ़ाने में। पहले शामली होगी फिर बुढ़ाना आवेगी। बारिश होती ऐसे ही हुआ है। इनकी ससुराल पक्ष में बारिश हो रही और बहाना क्या रहा है, जब बारिश सी हो जाएगी तब हम जाएंगे। मम्मी को भी ये कहते हैं फोना में, जब वक्त नहीं है तब मका तभी आवेंगे जब एक आधी बारिश हो जाएगी। तो भाई अभी काट देती हूँ पपीता। शाम का टाइम हो चुका है। आधा पपीता रखा कटा हुआ, कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ इन्होंने। और ये जो है ख़राब ना हुए तो इसलिए यहीं बैठ के खा लेंगे। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही। हाँ जी, हमारी बुआ जी का अच्छा है, छुट्टियां मनाने अपना आराम से आ गई। एक बार बोलते ही कि बुआ जी आप घूमने के लिए आ जाओ। और देखो भाई बुआ जी की हो रही है यहाँ पे अच्छे से बालों की मसाज, सेवा चल रही है, उनकी भाभी कर रही है। लेकिन हमारी ननदों ने तो आने से साफ साफ इनकार कर दिया। बोलती है कि हमारा तो काम है। अरे काम तो भाई सबका है, लेकिन ये टाइम, ये जो समय है एक साथ रहने का हर किसी को बार बार नहीं मिलता। ये देखो माँ जी और बुआ जी बात भी कर रहे। कौन सी वो होगी चुगली कर रहे हैं? नहीं चुगली ना कर रहे मगर कभी चुगली कर रहे हो? क्या मिला अच्छा, दोनों ननंद बाबाज ने माला पैर रखी तो माला के उपलक्ष्य में ही बात चल रही यहाँ से। उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि माला कहाँ से आई थी। माला तो सभी वजह तीर्थ धाम वाली पैर हैं। जो भी कोई धाम पे जावेगा वो वही माला लावेगा। हमें छोड़ के हम नहीं लाते बस माला, हम ही नहीं लाते माला। हमने सोचा फिर यहाँ पड़ी पड़ी फिर है और वहाँ पड़ी पड़ी फिर है। उधर बच्चे मस्का लगा रहे अपने पापा जी को, बोल रहे आज तो तुम्हें कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। ट्वेल की बजाय बड़े पूल में चलना पड़ेगा। देखो मुझे लगता है मस्के में और 12 में। भाई तुम लोग यहाँ तो नहा लिए थे, जो 12 में जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तू इसलिए नहीं नहाई, तू इंतजार कर रही। आज आपने मना कर दी थी प्लीज। और कई सारे लोग बोलते हैं तुमने अपनी ननंद क्यों नहीं बुलाई। भाई हमने तो दोनों कह दिया था, 2 ननंद है हमारी और फूफस हमारी आई गई। फूफस ही बोलते हैं बुआ सास को हमारी भाषा में।
और भाई कहने लगी हमारे तो काम है और हमारे हस्बैंड के ऐसे काम है, हम किसके भरोसे अपना घर छोड़ के आए हैं। तो प्रॉब्लम सबकी यही है। जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं। हम माँ जी के प्रीति के भरोसे छोड़ के घर को चले जाते हैं। अगर साथ में ना रहते सारे तो किसके भरोसे छोड़ के जाते, ताला लगा के जाना पड़ा करता है नहीं। फिर तो ऐसा हुआ है। और ताला लगा के जावे, ताले का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मन में यही रहे कि कहीं कुछ हादसा ना हो जा, घर में चोरी ना हो जा, है ना, ये लगो जाना सबको। तो भाई सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, इस वजह से कहने लगी जो बाजी वक्त ऐसा ये 2-2 दिन घर नहीं आते। हाँ और मैं ताला मार कर रात को चली जाऊँ तो मुझे नहीं रहेगा, कोई घर में ना बढ़ जाए, चाहे मेरे घर में कुछ नहीं है। वही तो। और कभी कोई ताला तोड़ कर घर में, और फिर एक कुत्ता भी तो है उनके। और कुत्ता उसे रोटी कौन देगा। हाँ अगर पड़ोसी तो सब देगी, जब कूलर पंखे चला कर अपने घर में सोए। हाँ, और कोई छत पर नहीं सोता, कोई गाड़ में नहीं सोता। ये इंतजार कर रहे थारी प्रॉब्लम का। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम जो करोगे अपनी मर्जी तक करोगे। माँ पे है एक छोटी सी रबड़ ला अपनी बॉक्स में जा। बुआ जी के बाल तो छोटे छोटे है ही हैं, है ना। और ये जब बुढ़ापा आ गया और बड़े बड़े हो जाने देते। और बुढ़ापे में थारे तो बढ़ते जा रहे घर की लक्ष्मी है या माँ, देखी कते इसको इसके बढ़ते जा रहे। बुआ अपने घर की लक्ष्मी है, यानी कि अपने ससुराल की, सबको कोई करती मायके की भी है, अपने ससुराल की भी है। जिसको होता है। हाँ, जिसके हुए हैं वे तो हुए ही है, हमारे नहीं इतने बड़े बड़े हैं। 12 बज चुके हैं और लंच बनाने का समय है। लेकिन आज पूरे परिवार ने मुझे जवाब दे दिया कि चूल्हा मत जलाना, क्योंकि और दिन से ज़्यादा गर्मी है। आज 10 जून है और 10 जून के दिन इतनी गर्मी है, सुबह के टाइम से ही भाई जले जा रहे बिल्कुल। और पसीनों से नवताप खत्म हुए, इधर गर्मी तकड़े वाली शुरू होगी। नवताप में इतनी गर्मी नहीं महसूस हुई, नवताप का तो नाम ही है, उसमें तो बारिश चलती रही। और मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल, सबका इजी सा लंच। और मानू कह रही कौन खावेगा, इवलो तो नाश्ता करा था सबने, मैंने कहा हमने नहीं खाया था, हम तो खावेंगे। भूखे रहना वो इतनी गर्मी में तो भूखे रह लेना वो अच्छा है। मैंने कहा माँ जी ऐसा नहीं हो सकता ना, गर्मी में भूखे रखेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, क्या करोगे तुम हमारा इन लोगों का। क्योंकि ये खाना बनाने के लिए, घर की साफ़ सफाई के लिए, घर का काम करने के लिए ही तो है। इस वाली कढ़ी को देख के चिंकी के मुंह में अभी से पानी आ रहा। नुगारी कितना बढ़िया खुशबू आ रही। मैंने कहा पहले ही खुशबू सारी सूंघ लिए, इसमें कुछ स्वाद ना छोड़िए। और ये देखो अभी ये धीरे धीरे पकने जा रही और भगोने में और फ्लो सा लग रहा। थोड़ी सी मैंने इधर टिफिन में निकाल दी, जैसे जैसे ये पकेगी तो नीचे को होती चली जाएगी, खद्दा लग जाएगा और फिर मैं आराम से चावल बना लूँगी दूसरे गैस पे। इतनी गर्मी में खाना बनाना भी एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा टास्क है। और 12:30 बजे तक खाना बना के तैयार कर दिया। प्रीति ने रोटी सेकी, मन ने बेल ली, तवे पे सेक के फटाफट से बन गई। और भाई अब करेंगे लंच, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर ले। और माँ कूलर क्यों नहीं चला रखा, बिजली बचा रही क्या? तेरे बिजली बचाए तो कुछ नहीं होने का। गर्म हवा लग रही है उसकी भी गर्म हवा लग रही। एक काम कर, कमरा ठंडा करवा, मैं भी बैठूंगी, मेरे सारे कपड़े भीग के पसीने में। इवजन क्या हो गया, सारे अपना आराम था वही लौटेंगे। खाट कर दो खड़ी यार, फरस पे गिरो तकिया एक हवा तो गर्म झुक्के दे दिया। हाँ गर्म झोंके देवेगी आज तो। आज नहीं आया वहाँ बिल्कुल भी, आज तो गर्म हुए पड़े सबके सब।